दोस्तों, एक कहावत है कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न चूं। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम राजीव लांबा है। मैं हूं डॉग फादर ऑफ इंडिया। आज मैं अपने तमाम फ्रेंड्स जो कि डॉग शेल्टर चलाते हैं, केयर करते हैं, स्ट्रीट वॉलंटियरिंग करते हैं, एसेंशियली वो लोग जिनके एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, उनके लिए मैं एक मैसेज शेयर कर रहा हूँ। देखिए, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है जब मेरे फ्रेंड्स अप्रोच करते हैं कि हमें बेड्स चाहिए, हमें दवाइयाँ चाहिए, हमें राशन ख़त्म हो रहा है। मैं समझता हूँ कि आप लोगों का जो भाव है बहुत अच्छा है, लेकिन अगर एक ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम चला रहे हैं, अगर उसके पास फंडिंग की कमी है, तो कहीं ना कहीं कुछ कमी ज़रूर है। मैं आपके साथ प्रीचिंग नहीं करूँगा, उपदेश नहीं दूंगा, लेकिन कुछ शेयर करूँगा आपके साथ जो कि आप शायद अगर कर पाएँ तो बहुत हेल्प करेगा। हम सेल्फ फंडेड हैं। यहाँ जो भी हम डॉग की ट्रेनिंग करते हैं, बोर्डिंग करते हैं, या उनके कहीं भी पेट पेरेंट्स की हेल्प करते हैं, उससे जो भी आय होती है वो हम स्ट्रीट डॉग्स और दूसरे अन्य डॉग्स हैं जिनकी सेवा में लगाते हैं। अगर आपके पास कोई रेवेन्यू मॉडल नहीं है जिसके चलते आए दिन आपके पास फंड्स की कमी हो जाती है, राशन की कमी हो जाती है, तो कहीं आपको कुछ विचार करने की ज़रूरत है। अव्वल तो यह है कि जो भी आपका आज का एक्सपेंस है उसका 3 टाइम्स यानी कि 3 महीने का जो सप्लाई है, जो पैसा है, जो फंड्स हैं, उसे आप ज़ीरो मान के चलिए। द मोमेंट आपका ये फंड 3 महीने के नीचे डिप होने लगे, समझ जाइए कि आप रेड लाइन पर आ गए हैं। तो एक रिज़र्व लगाना ज़रूरी है। दूसरा है कि स्ट्रीट पे एनिमल्स की सेवा करते समय या कई बार हम लोग इस विचार नहीं कर पाते कि करुणा में आके हम ये विचार नहीं कर पाते कि इसको हम सस्टेनेबली फ्यूचर तक कैसे निभाएंगे। तो ज़रूरत है थोड़ा सा रैशनल होने की। हर डॉग की मदद आप नहीं कर सकते हैं, और हर जो डॉग है उसका एडॉप्शन भी पॉसिबल नहीं होता है। नतीजतन ये होता है कि जितने भी शेल्टर्स हैं वो ओवरलोडेड हो जाते हैं। कई बार उनमें बीमारियों का आउटब्रेक हो जाता है, मिसमैनेजमेंट हो जाता है, और जो लोग देखने आते हैं इन शेल्टर्स को, उन्हें काफ़ी ऑड लगता है कि इस कंडीशन में डॉग्स को रखने से अच्छा है कि उन्हें स्ट्रीट पे ही छोड़ दिया जाए। मेरी बातें कड़वी लगेंगी दोस्तों, लेकिन ये बहुत प्रैक्टिकली ज़रूरी है कि आपके पास अगर फंडिंग नहीं है तो आप एनिमल वेलफेयर के काम में हाथ ना डालें, या आपके पास किसी सोर्स ऑफ फंडिंग की कमी है तो आप इसमें मत जाइए, क्योंकि 100-150 कुत्ते, 200 कुत्ते पालना आसान काम नहीं है। एक कुत्ता पालते हैं आप घर में तो आपको पता है कितनी कॉस्ट होती है। उसका जब आप नंबर बढ़ा देते हैं एक्सपोनेंशियली, तो उनकी देख रेख, उनके लिए स्पेस रिक्वायरमेंट, उनकी हेल्थ केयर, ये सब चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगी। हम यहाँ जो करते हैं बहुत सिंपल मॉडल है। हमारे पास कैनल है, हम पेट बोर्डिंग लेते हैं, हम ट्रेनिंग लेते हैं, बिहेवियर इंटरवेंशंस करते हैं। उससे हमारी कुछ आय होती है, और उस आय से ही हम इन जानवरों की मदद करते हैं। मेरा निजी अनुभव ये रहा है कि जब भी आप फंड अपील करते हैं तो लोग हमेशा सस्पिशन की नज़र से देखते हैं, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने एनिमल वेलफेयर के नाम पे ठगी की है। तो ये मान के चलिए कि आप अगर अपने आप से फ़ंड नहीं कर सकते तो कोई आपको फ़ंड नहीं देगा, और अगर कहीं से आपको फ़ंड मिल जाता है तो मानिए कि वो ईश्वर का आशीर्वाद है। लेकिन प्लीज़ माय फ्रेंड्स, आपसे उम्मीद करता हूँ कि इस मैसेज को एक पॉजिटिव वे में आप लें। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सबको चाहिए, ये एक मेरी छोटी सी राय है। अगर आप इस पे कुछ कर सकें तो डेफ़िनेटली उससे हेल्प होगी, और मैं उम्मीद करूँगा कि प्रभु आपकी पर कृपा दृष्टि रखें और आपको मदद करते रहें। टेक केयर।